आप सबका स्वागत है। इससे पहले वाली वीडियो हमने वेदांग किए थे। आज हम करने जा रहे हैं सूत्र साहित्य। हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है प्राचीन भारत के स्रोत, प्राचीन भारत को जानने के स्रोत। तो हम इसमें ब्राह्मण साहित्य कर रहे थे, जिसमें हमारा ब्राह्मण साहित्य के बारे में बात करते हैं, जिसमें हमारा आता है वेद और फिर उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग और फिर आता है सूत्र साहित्य, स्मृतियाँ, महाकाव्य और लास्ट में आता है पुराण। तो सूत्र साहित्य के बारे में बात करते हैं। सूत्र साहित्य के 3 भाग होते हैं। पहला होता है कल्प सूत्र, दूसरा होता है गृह सूत्र, तीसरा होता है धर्म सूत्र। कल्प सूत्रों में वैदिक यज्ञों से संबंधित विवरण दिया गया होता है। गृह सूत्र में गृह संबंधी संस्कारों का वर्णन होता है और धर्म सूत्र में सामाजिक, राजनैतिक और वैधानिक अवस्थाओं का वर्णन होता है। तो ये सिंपल सा ही है। अब हम बात करते हैं स्मृतियाँ। स्मृतियाँ क्या होती हैं? स्मृतियों में जो वैदिक आर्यों के कानून संबंधी ग्रंथ हैं, इनमें वैदिक जो आर्य थे ना, उनके दैनिक जीवन में उन्होंने जितने भी नियम, उपनियम आदि बना रखे थे, उनका इन सब में वर्णन होता है। और इसमें मनु और याज्ञवल्क्य की जो स्मृतियाँ बहुत प्रमुख होती हैं, और नारद, पराशर स्मृतियाँ भी वैदिक आर्यों के सामाजिक धार्मिक पक्ष को प्रकट कर रही हैं। स्मृतियाँ जो है तत्कालीन सामाजिक संगठन, सिद्धांत, उनके नियमों और रीति रिवाज के बारे में हमें जानकारी देती हैं। इसमें वर्णाश्रम, धर्म, राजा के कर्तव्य आदि के विषय में प्रकाश डाला गया है। और फिर आता है हमारा महाकाव्य। महाकाव्य के अंतर्गत रामायण और महाभारत की बात की जाती है। रामायण के जो रचयिता हैं वो वाल्मीकि जी हैं। इसमें 7 कांड होते हैं। वाल्मीकि रामायण में मूलतः 6000 श्लोक, जो बढ़कर 12,000 और अंत 24,000 श्लोक हो गए हैं। वास्तव में रामायण को आर्यों की अनार्यों की विजय का प्रतीक माना जाता है। इस महाकाव्य में आर्य संस्कृति के सुदूर दक्षिण और श्रीलंका के प्रसार का वर्णन मिलता है। आपको तो पता ही है ना रामायण में क्या होता है, जिसमें रावण और राम की विजय और माता सीता, इन तीनों का पूरी आपको पता ही है उसका वर्णन क्या होता है। और इसमें जो तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थिति के बारे में भी जानकारी मिलती है। महर्षि व्यास कृत जो है महाभारत की रचना महर्षि व्यास ने की थी। यह भरत वंश के 2 वंशजों कौरव और पांडवों के युद्ध का वर्णन करता है। आपको रामायण के बारे में भी पता है और आपको महाभारत के भी पता है, तो इसमें उन्हीं का वर्णन होता है। महाभारत में 1,00,000 श्लोक है, इसलिए इसे शतशास्त्री संहिता भी कहा जाता है। तो अब बात करते हैं पुराण की। पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्राचीन। पुराण प्राचीन धर्म, संस्कृति, राजवंशों की विस्तृत सूचना देते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है, जिसमें ब्रह्म, मत्स्य, विष्णु, भागवत, मार्कंडेय, गरुड़, शिव, अग्नि और ये ब्राह्मण पुराण ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पुराणों हैं, जो कि इनकी रचना 3 से 4 शताब्दी में की गई है। पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें मत्स्य, भागवत, विष्णु, गरुड़, अग्नि पुराण ही प्रमुख हैं। पुराणों में प्राचीन भारत के इतिहास, धर्म, आख्यान, विज्ञान, राजनीति, स्थिति आदि का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसमें हमें प्राचीन काल से लेकर गुप्त काल तक के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं के विषय में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, आप सबको समझ तो आ ही गया होगा कि पुराण क्या होते हैं, महाभारत क्या होते हैं। तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। तो हमारा ये टॉपिक पूरा होने ही वाला है। हमारा ब्राह्मण साहित्य में क्या क्या आता है? हमारे भारत को इतिहास के जानने के 3 साधन होते हैं। पहला होता है साहित्यिक शास्त्र, दूसरा होता है विदेशी यात्रों के विवरण और तीसरा होता है पुरातात्विक शास्त्र। तो हम जिसकी बात कर रहे थे, हम कर रहे थे साहित्यिक शास्त्र। साहित्यिक शास्त्र भी 2 प्रकार का होता है, जिसमें हम ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य के बारे में बात कर रहे हैं। अब तक हमने ब्राह्मण साहित्य के बारे में बात करी थी, जिसमें हमारे क्या क्या टॉपिक्स थे? वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, सूत्र साहित्य, महाकाव्य, पुराण और स्मृतियाँ।
इन सब के बारे में हमने अच्छे से जाना है। और इसके बाद हम करेंगे ब्राह्मणेतर साहित्य, यानी कि बौद्ध और जैन से संबंधित ग्रंथों से हम कैसे अपने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं। तो दोस्तों अब इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।